जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सोठा छंद। सोठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और यह एक अर्धसमात्रिक छंद होता है। बात करेंगे दोहा की, तो इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बात करें ऑप्शन सी की, चौपाई छंद की, तो इसके 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और यह एक सममात्रिक छंद होता है। अगला क्वेश्चन, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? बात करें चंद बरदाई की, तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। बात करें ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह की, तो इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम ये रचना महाकवि कालिदास जी की है। बात करें ऑप्शन सी की, राजा जयसिंह की, तो इनके दरबारी कवि बिहारी जी थे। अगला क्वेश्चन है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये पंक्ति राहुल सांकृत्यायन की है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बात करें ऑप्शन ये आगे की, तो इनकी रचनाओं में कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, ये रचनाएं अज्ञे जी की हैं। बात करें ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की, तो इनकी रचनाओं में चुभते चौबते, अधखिला फूल, ये रचनाएं हरिओत जी की हैं। कामायनी जो कि एक महाकाव्य है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और इरावती जो कि इनका एक अधूरा उपन्यास है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाने वाली रचना है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रकवि की अगर बात करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। बात करें ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ही नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। अगला क्वेश्चन, तपोबल शब्द में कौन सी संधि है? तपोबल में विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन ये राइट है। तपोबल का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो तपह धन बल, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। संधि कुल 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को ऑप्शन सी राइट होगा, यति कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को आधित्यका कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बात करें खग के पर्यायवाची शब्द की जो कि नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। मरीच ये खग का पर्यायवाची नहीं है, जबकि शकुनी, पखेरु और बिहग ये तीनों ही खग के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बात करेंगे डिबिया में प्रत्यय की, तो ऑप्शन सी राइट होगा, इया प्रत्यय। डिबिया में इया प्रत्यय है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया या धातु में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, जबकि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के साथ जोड़े जाते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। अगला क्वेश्चन, महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? महापुरुष में समास की अगर बात करेंगे तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट है।
जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान या अव्यय या उपसर्ग हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। बात करेंगे द्विगु समास की, तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराएं वो द्विगु समास होता है। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, चींटी के पर निकलना मुहावरे का अर्थ है। चींटी के पर निकलना, इस मुहावरे का अर्थ विनाश के लक्षण प्रकट होना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दही किस प्रकार का शब्द है? हिंदी में लिंग की अगर बात करेंगे तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बात करेंगे दही की तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, तुम बहुत बुद्धिमान हो रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। रेखांकित शब्द की अगर बात की जाए तो तुम यानी कि तुम किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जिसमें तुम की बात की जाए तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हिंदी में सर्वनाम की बात की जाए तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कारक की बात की जाए तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकलती है यानी कि हिमालय से क्या हो रही है, इस वाक्य में गंगा निकल के बहती हुई चली जा रही है, यानी कि पृथक हो रही है, अलग हो रही है। और जहाँ पर अलगाव को बताया जाता है, दिखाया जाता है जिन वाक्यों में, वहाँ अपादान कारक होता है। इन सभी कारक के कारक चिन्हों की बात करें तो कर्ण कारक का चिन्ह से के द्वारा होता है। जब से का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है तो वहाँ पर कर्ण कारक होता है। और जब से का प्रयोग अलगाव को दिखाने के लिए किया जाता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। बात करेंगे ऑप्शन बी की, संप्रदान कारक के कारक चिन्ह की, तो के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह होता है, जबकि संबंध कारक का चिन्ह काकी के, नानी ने, रारी रे, इस प्रकार के कारक चिन्ह संबंध कारक के चिन्ह है। कारक कुल हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, धूप में चला नहीं जाता वाक्य में वाच्य है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में अगर बात की जाए तो ये भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वो कृतवाच्य होता है, कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य होता है, और जिसमें भाव की प्रधानता होती है या क्रिया प्रधान होता है वो भाववाच्य होता है। अधिकतर ऐसे वाक्य जिसमें नकारात्मकता को दिखाया जाता है या नकारात्मकता का भाव प्रकट होता है वो भाववाच्य होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।